अब जो इलिप्स वाले सवाल हैं पहले उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक स्टार्टिंग में भी इलिप्स वाला सवाल था, वो भी उठा लेते हैं। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। और एक सवाल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली दोनों सवालों में इलिप्स का कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दोनों जो भी सवाल लिखे हुए हैं, इनका सोर्स क्या है? क्लास में मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी, वहीं से मैं चालू करता हूँ ताकि वही सारा कैलकुलेशन तुम लोगों को बार बार नजर आने लगे। तो आज डेट है 7 फरवरी। तो क्लास में हम लोगों ने जब बात करी थी इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और वो भी ऐसे ही किसी ने कुछ बोलना चालू किया तो उसी से क्रिएट हो गई थी। तो उसी का मैं जनरल फॉर्मेट लिख देता हूँ। और वो एक नया सवाल है इन दोनों के अलावा। क्लास में ऑलरेडी आइडिया हो चुका है काफी लोगों को। एक मेरे पास एलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। फाइंड आउट smallest circle whose center is on x-axis and touching ellipse internally. तो कहना क्या चाहते हैं? बहुत ही आसान सी बात कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक एलिप्स दे रखा है, और किस तरीके का एलिप्स है? स्टैंडर्ड वाला है। और एक मुझे सर्किल बताना है, और वो सर्किल मेरे पास कैसा होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, एच को 0 मान लिया, और एलिप्स को इंटरनली टच करने लगे। इस तरीके का हम लोग स्मॉलेस्ट सर्किल चाहते हैं, तो दिस मस्ट बी स्मॉलेस्ट सर्किल। तो किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं? बहुत ही रेगुलर तरीके से। और रेगुलर तरीका मेरे पास क्या होने वाला है कि मैंने जो सर्किल है, उस सर्किल का एक रेडियस ले लिया, आर, ये स्मॉलेस्ट हो जाना चाहिए। सर्किल की इक्वेशन लिख ली, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये वाला सर्किल इस इलिप्स को टच कर जाना चाहिए। टच कर जाना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों को सॉल्व कर लूंगा, और मेरे पास जो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग दोनों रूट्स इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी एक्स के करस्पॉन्डिंग एक वाई ऊपर मिल रहा है और एक वाई नीचे मिल रहा है, लेकिन एक्स की तो यूनिक वैल्यू मिलती दिख रही है। तो हम लोगों को इन दोनों को सॉल्व करना है बेसिकली। तो सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी और अलग तरीके की बातें दिखने लगेंगी, और कुछ लिमिटेशंस भी निकल के आ जाएंगे। और वो जो भी लिमिटेशन है, उन्हीं के कारण मुझे ये वाले सवाल बनाने में मदद मिली, और कैसे बनाए और क्या थॉट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे पास जो इलिप्स लिखा हुआ है, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जो मेरे पास सर्किल है उसका सेंटर हम लोगों ने एक्स एक्सिस माना है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिफाई करेगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू उठा के हम लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो मेरे पास जो कुछ भी रिजल्ट निकल के आने वाला है वो क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये एक्स लिखा एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर भी एक्सपैंड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx ब्रैकेट बंद एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ha स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला टर्म मुझे ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा गया। ये कुछ भी लिखा हुआ है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म जिसमें h लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, उसको बगल में लिख लेते हैं 2ha स्क्वायर x, और फिर मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर ये, एक कांस्टेंट नंबर ये, एक कांस्टेंट नंबर ये सब मैंने कलेक्ट कर लिए, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये जो भी कुछ भी लिखा हुआ है ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते दिख रही होगी सारे लोगों को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी x है, और ये कांस्टेंट नंबर की तरीके से ट्रीट हो रहा है। और चूंकि सर्किल एलिप्स को टच करने वाला है, तो x में जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, 4h स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 4 ये वाला नंबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में ये वाला नंबर इसमें भी, लेकिन एक ए स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आता दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लिया, और अंदर मेरे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये एक 4 तो कैंसिल आउट होता दिख रहा होगा सारे लोगों को, एक ए स्क्वायर का फैक्टर भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। मेरे पास अंदर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। एक और बात सारे लोगों को दिख रही होगी कि ये ए स्क्वायर एच स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर एच स्क्वायर है, और ये माइनस है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब जो बचा इस माइनस को हटा दिया जाए और ब्रैकेट खोल दिया जाए, तो मेरे पास माइनस के तो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस मस्ट इक्वल टू 0। अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये मेरे पास h और r में एक रिलेशन क्रिएट करता दिख रहा है, और यही रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है वही देखते चलते हैं। मेरे पास यहां से मैं आर स्क्वायर कलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाकी जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन होता दिख रहा है, एक बचे वाले टर्म्स में से बी स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आता दिख रहा है। सर हाँ बोलिए, एक छोटी चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जो इक्वेशन आई, हाँ, ये 4 डिग्री क्यों नहीं आई सर? 4 डिग्री की क्यों नहीं आई? मतलब ऐसा लग रहा था बनाते वक्त कि 4 बार वैसे 2 ही बार कट कर सकता है, कह रहा है। हाँ, इक्वेशन बता रही है हमें। हाँ, अंदर गोला बना के देखते हैं, उस पे पेज पे तो लगता है कि 4 बार भी कट कर जाएगा। मैं गोला मैं बनाऊं? बनाई। हाँ, जो तुम बात करने की कोशिश कर रहे हो बिल्कुल सही बात कर रहे हो। देखो तुम क्या बोल रहे हो कि मेरे पास ये एक एलिप्स है
और अगर मैंने बोला नहीं सर्किल बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सेंटर और ये मैंने एक सर्किल बना दिया। तुम बोल रहे हो 4 बार कटना चाहिए ना? हाँ हाँ तो 4 तो कट ही रहा है देखो ना। लेकिन एक्स की तो 2 ही वैल्यूज आएंगी ना, एक ये वाली और एक ये वाली, रिपीटेड, ठीक है सर, है ना? ठीक है सर, ठीक। तो इसलिए वो हम लोगों ने चूंकि टच करा दिया, तो टच कराने पे दोनों रूट इक्वल हो गए, बस इतना ही हुआ। तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, वापस चलता हूँ। ये बाकी सारे टर्म्स हम लोगों ने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लिए, और दूसरी तरफ ट्रांसफर किए तो मेरे पास कितना आ गया, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाला टर्म एक ब्रैकेट में कलर बदल दूंगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे पास ऐसा कुछ आता दिख रहा है। इसमें से भी एक बी स्क्वायर का टर्म तो कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना आ गया एच स्क्वायर, फिर मेरे पास कितना बचा, एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। यहां से मेरे पास कुछ एक रिजल्ट आ गया एच स्क्वायर में और एच स्क्वायर में और आर स्क्वायर के बीच में, आर स्क्वायर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा। हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरे पास ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया जाए कि कुछ कंक्लूड हम लोग यहाँ से कर सकें। और किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं और उसी के बारे में हम लोग सोचने वाले हैं। तो देखिए क्या किया जाए। मेरे पास आर की वैल्यू तो हर हालत में 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए, ये तो पक्की बात है, क्योंकि सेंटर रेडियस तो 0 हो नहीं सकता। तो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ से निकल के आ जाएगी, और क्या आ जाएगी वो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। लिखा हुआ मेरे पास आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर कॉमन निकला है, अंदर क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर आगे मेरे पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला नंबर देखो नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? और साथ में मेरे पास कितना आता दिखा है, एच स्क्वायर नेगेटिव साइन का हो जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में माइनस का एच स्क्वायर, ये मेरे पास आर स्क्वायर आ गया। और आर स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए, ये सब तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, गायब हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, और इक्वालिटी भी नहीं होगी क्योंकि आर की वैल्यू तो 0 से बड़ी होना चाहिए, तो इसका मतलब एच स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात बिल्कुल जेन्युइन सी दिख रही होगी। ये एच स्क्वायर की वैल्यू निकली, और अगर मैं इसको हल्के से लिखूं तो एच का मेरे पास इंटरवल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद माइनस। अच्छा, ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर मेरे पास कैसे लिखे हुए हैं, पहले इनको भी देख लेते हैं। तुमको याद होगा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू किस तरह होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। और फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और तुमको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता दिख रहा है, ये ए से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ए ई के बराबर आ जाएगा। मतलब एच की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ए इधर और माइनस ए इधर। एक बात हम लोगों ने यहाँ से इस पूरे कैलकुलेशन से बस इतनी समझी कि मेरे पास हर हालत में फोकस के, दोनों फोकस के अंदर ही पॉइंट होना चाहिए, उसके उधर तो हो ही नहीं सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल अलग सी बात आ गई। पहले तो हम लोगों को देख के ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था, हम लोगों को तो ऐसा भी लगता था कि भाई अगर मेरे पास ये एलिप्स है और ये मेरे पास फोकस है, एक है मेरे पास ए ई कॉमा 0 और एक है मेरे पास माइनस ए ई कॉमा 0, तो जो सर्किल मेरे पास हो सकता है जो कि जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होने वाला है, वो एलिप्स को तभी टच करेगा जब फोकस के बीच में ही मेरे पास पॉइंट हो,
यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट के इधर नहीं जा सकता है। ये बात हमको समझ में आ गई। ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है। मतलब इस आंखों का धोखा है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक यहाँ पर सर्किल का सेंटर लिया और इसको ऐसे बना दिया, टच कर गया, ये बन ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। वो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गई। सर वैसे हाँ, हमने कहीं ये यूज नहीं करा ना कि एच -a से ए के बीच में होगा। एच नहीं, इसका मतलब सर्कल बाहर वाला भी टच नहीं कर सकता। बाहर वाला, बाहर वाला मतलब मतलब अगर अगर तुम ए इधर से चले जाओ, बाहर एक सर्कल होता इधर तो चले जाओ, वर्टेक्स पे टेंजेंट नहीं हो पाता कभी। इधर 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 तुम बात कर रहे हो। हाँ मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये कंडीशन इस्तेमाल कर ली है शायद। अ, सर कहाँ करी? एक मिनट रुक जाओ। एच को अगर मैं यहाँ पर भी ले लूंगा तो वो टच करेगा, इंटरनली कहाँ टच करेगा? सर सर ये फैक्ट आपने यूज किया कि इंटरनली हो इंटरनल मैथमेटिकल टच, कैलकुलेशन में? मैं एक मिनट देख लेता हूँ। तुमने कहा कि मैंने इस पूरे कैलकुलेशन में दोनों को सॉल्व करना चालू किया, एक्स में क्वाड्राटिक आ गई, और जो क्वाड्राटिक आई उसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने जीरो किया। डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया ताकि मेरे पास रूट निकल के आ जाए। रूट्स निकल के आ जाए तो मेरे पास यहाँ पर एच और आर के बीच में रिलेशन आ गया। अगर मैं एच की वैल्यू ए से बड़ी ले लूँ, देखो यहीं से देखते हैं। अगर सर मैंने ये तो आई गई ना, आपने इनइक्वालिटी आ तो गई आपके लास्ट साल नहीं, अगर मैंने कि एच ए बराबर, से -a के बीच में है। हाँ इसका मतलब एच की वैल्यू हमेशा नहीं, ए से अगर छोटी अगर है, ए अगर से छोटी है। हाँ, अगर मैं एच की वैल्यू ए के बराबर ले लूँ तो क्या होगा? देखो आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो मतलब बाहर भी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब बाहर से भी कर सकता टच। बाहर से भी टच नहीं करेगा। ये तो और बेकार लग रहा था ना। एक्चुअली मालूम है क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग चाहते हैं कि अम, चलो अभी मैं लौट के आता हूँ तुम्हारी बात पर, ठीक है? सर वैसे एच की वैल्यू ए के बराबर नहीं लेंगे क्योंकि हाँ, बड़ी होगी वो। हाँ, एच की वैल्यू अगर मैं ए के बराबर ले लूंगा तो नहीं ये, नहीं, ए के बराबर लेंगे तो सर तो वो तो एच तो सेंटर है ना, हाँ, सेंटर तो आगे होना चाहिए अगर टेस्ट अगर करने मैं में। एच की वैल्यू ए से बड़ी ले लूँ, मान लो, हाँ हाँ ठीक है, तो ये वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा हाँ और ये वाला नंबर नेगेटिव लिखा है। हाँ। तो ये अच्छा नहीं लगा कि बाहर से भी कर नहीं सकता टच। हम बाहर से भी टच नहीं कर रहे हैं, बाहर से टच नहीं कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? बाहर से भी टच नहीं कर रहा है, बाहर से टच तो करता दिखता है वैसे। सर दिख तो वहां से भी रहा था पहले। हाँ, एक्चुअली मैथमेटिकल तो ये नहीं आ रहा है। चलो अभी हम लोग लौट के आते हैं इस बात पे भी। अभी हम लोगों ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिसमें कि एच की वैल्यू हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दी हो। मेरे पास सर्किल टच करेगा तो उसको अंदर ही होना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। अगर मैंने एच जो लिया वो फिर बी पर ही टच करेगा। अब रुक जाओ, पहले एक बात खत्म कर लें, फिर मैं तुम्हारी बात कंप्लीट कर दूंगा। हो जाएगा, यहीं से काम हो जाएगा। बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोच लेंगे। एक मिनट रुक जाओ। तो अभी जो बात हम लोगों ने समझी वो ये कि हमारे पास जो सर्किल है, उस सर्किल का सेंटर हर अर्थ में इतने पार्ट में होना चाहिए, इसके बाहर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? और अगर मैंने h बराबर ए ही ले लिया तो क्या होगा? जैसे ही मैंने h बराबर ए ही लिया तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो रेडियस जीरो हो जाएगा, तो वो वाला सर्किल भी अलाउड नहीं है। मतलब ये भी सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर मैं यही वाला h कॉमा जीरो ले लूं तो सर्किल सिर्फ रेडियस जीरो वाला सर्किल बन जाएगा। और क्या दिख रहा है ना सारे लोगों को? अगर मैंने h बराबर ए यहाँ रख दिया तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, तो ये तो जीरो आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू ही जीरो के बराबर हो जाएगी। और रेडियस अगर जीरो के बराबर हो गया तो निश्चित बात है सिर्फ ये, सिर्फ इतना ही रह गया। अब ये तो टच टच भी नहीं कर रहा है सर्किल को, तो ये अलाउड ही नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट भी अलाउड नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर कैसे समझें इस बात को? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। और क्या चेंज करते हैं? अभी मैं तुम्हारी बात पर आता हूँ लौट के, ठीक है? मेरे पास ये इलिप्स,
मैंने कहा कि इलिप्स के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया जिसका नाम फाई है। ये फाई क्या हो गया, ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई। और इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन खींची ताकि मालूम चल जाए एक्स एक्स को कहां पर कट करता है। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y बराबर 0 रखेगा। जैसे ही y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, और वो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सेक फाई। ये जो सेक फाई है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए साथ में कॉस फाई। और सारे लोगों को मालूम है कि cos फाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करने वाली है। तो cos फाई हमेशा कैसा होने वाला है, एक है एक से छोटा। तो cos फाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे क्या बात मालूम चली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, अगर इसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला नंबर x हो गया। और x हर हालत में कैसा होता दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए से छोटा। ये जो भी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये ए ई स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये मैंने प्लस साइड से लिया, अगर माइनस साइड से लेते तो ये माइनस का ए ई स्क्वायर आ गया होता। मतलब क्या हुआ कि मैं किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो नॉर्मल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का इंटरवल मेरे पास ही है। अगर ये मेरे पास इंटरवल लिखा हुआ है तो इक्वालिटी कब होल्ड करे ये भी मुझे समझ में आ रहा है। इक्वालिटी कब होल्ड करने वाली, फाइव इक्वल टू 0। और फाइव इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, तभी तो ये वाले पॉइंट निकल के आएंगे, तभी तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा। अगर फाइव की वैल्यू मैं 1 के बराबर ले, फाइव बराबर 0 रखोगे तो कॉस फाइव की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाइव बराबर 0 कौन सा पॉइंट होता है, ऑक्सिलरी सर्कल। सारे लोगों को याद आ गया होगा तुरंत कि भाई ये वाला जो सर्कल मेरे पास बनने वाला है, और किसी भी पॉइंट का सेंट्रिक एंगल डिफाइन कैसे किया गया है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सर्कल के ऊपर पॉइंट लो और उसको सेंटर से मिला दो, तो ये फाइव हो जाता है इस पॉइंट का। लेकिन अब फाइव 0 जब भी आ गया तब तो यही पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर जब मैं नॉर्मल खींच रहा हूं तो वो इस पॉइंट तक ही पहुंच पा रहा है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको, हेलो? दोबारा बताइए एक बार। मैंने कहा कि किसी पॉइंट फाइव पर मैंने नॉर्मल खींचा, नॉर्मल लाइन की क्वेश्चन ये आ गई। नॉर्मल लाइन ने एक्स एक्स को जहां पर कट किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y बराबर मैंने 0 रखा, y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू ये निकल के आ गई। और ये जो सेक फाई लिखा है इसको कॉस फाई लिख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस फाई की वैल्यू एक ऐसी तो होने वाली है, ठीक है ना। और मैंने अगर इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे स्टेटमेंट में अगर मैंने इस वाले नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ये आ जाएगा। और ये जो नंबर लिखा है वो ए ई स्क्वायर लिखा हुआ है, और इधर वाला नंबर कितना हो जाएगा, माइनस ए ई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरे पास cos फाई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, cos फाई 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। फाई 0 कौन सा पॉइंट होने वाला है, वो तो यही वाला पॉइंट होने वाला है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल खींचता हूं तो वो नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है, ऐसा लगता तो ये है कि हर जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। लेकिन पूरे कैलकुलेशन से मुझे जो बात समझ में आती है वो हर हालत में ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ये कंसीडर किया जाता है। मतलब इस पॉइंट से जो नॉर्मल चलने वाला है, जो ए ई स्क्वायर है, वो इस पॉइंट पर ही हिट करने वाला है। फिर क्या मेरी बात पहुंची तुम्हारे पास तक? चलिए कैसे अजीब सी बात तो क्यों बताओ ना, तो पैरेलल लग रही है। कैसे पैरेलल लग रही है तुम, ये मेरे एक्स पास एक्सिस के क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है? सर जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट? वो a कॉमा 0 हो जाएगा, फाइव आपने 0 मान लिया हाँ ए कॉमा 0 हो गया, ये ए हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ए कॉमा 0 तो यही पॉइंट हो तो गया। ये वाला तो इस पर नॉर्मल बनाएंगे तो सीधा ही नहीं जाना चाहिए। तो सीधे ही तो जा रहा है।
इसी पॉइंट तो हर जगह कट करेगा ना, हाँ, एक ही जगह क्यों? लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने यहां से नॉर्मल खींचा, यहां पर आया, यहां से अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा तो इसी पॉइंट पर जाएगा। अब यहां से अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल खींचूं, मतलब वो, एक तरीके से लिमिटिंग वैल्यू इसकी। हाँ ये लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना भाई। मैं हाँ जैसे जैसे फाई की वैल्यू बदलूंगा, पॉइंट बदल जाएगा, और नॉर्मल कहीं हिट करने लगेगा, नॉर्मल कहीं और हिट करने लगेगा, नॉर्मल कहीं और हिट करने लगेगा। तो जब मैं फाई को 0 कर दूंगा तो वो नॉर्मल इस पॉइंट तक ही तक पहुंचेगा, और एक्स का इंटरवल तभी तो ये गवर्न हो रहा है। अगले पेज बनाते हैं, तो देखो मेरे पास ये एक्स सिस्टम, ये मेरे पास ellipse, मेरे पास नॉर्मल, ये मेरे पास फोकस हो गया जिसका नाम ए कॉमा 0, और जो नया पॉइंट निकल के आया वो ए ई स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो वो इधर कहीं आ जाएगा। मतलब मैं किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, वो हमेशा इस पॉइंट के इधर ही आने वाला है, और इधर पे भी मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा जो जिसका नाम ए ई स्क्वायर कॉमा 0 विद माइनस साइन है, और एक और फोकस है माइनस ए कॉमा 0। तो दोनों कैलकुलेशन देखो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं? अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उसमें मुझे ये बात समझ में आई कि मैं इस इलिप्स के ऊपर देखो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही आ जाएगा, इसके इधर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो और कहीं आ जाएगा, 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 और कहीं, ऐसे नॉर्मल बनते जाएंगे, और इस पॉइंट पे नॉर्मल इसी पॉइंट तक पहुंचेगा, इसके और पहले वाला भी इसके इधर ही पहुंचेगा। तो सारे नॉर्मल जो लाई करने वाले हैं, जो हिट करने वाले हैं एक्सिस को, वो इस इंटरवल के बीच में लाई करने वाले हैं। बस यही वाला एक सेगमेंट है जिसके ऊपर सारे नॉर्मल का फुट लाई करने वाला है। यही तो हमारे पास उस कैलकुलेशन से निकल के आया, यही तो इंटरवल लिखा हुआ है मेरे पास। अब देखो, तो ये जो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन निकल के आ गई, वो क्या निकल के आ गई कि मेरे पास ये एक पॉइंट हो गया, अगर एच मेरे पास ए ई स्क्वायर ही ले लिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं वापस। हमारे पास जो क्वाड्राटिक से कैलकुलेशन हुआ था उससे मेरे पास ये वाला रिजल्ट निकल के आ गया था, और ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये क्यों रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया भाई? अगर मेरे पास सर्किल अगर मैंने ड्रॉ किया जिसका सेंटर एच कॉमा 0 है, जो कि इलिप्स को टच कर रहा है इंटरनली, तो जो नॉर्मल लाइन है वो दोनों पर नॉर्मल होगी और सेंटर से ही पास हो जाएगी। तो नॉर्मल लाइन की इसलिए इंपॉर्टेंस हो गई, और टच करने वाली कंडीशन तो हम लोगों ने इसके कारण ये रिजल्ट निकाला ही था। और नॉर्मल मेरे पास एक्सट्रीम यही वाली वैल्यू पिक कर पा रहा है, तो अगर ये मैं एच इसमें लगाऊं तो देखो क्या इफेक्ट आता है। आर इक्वल टू ए स्क्वायर, साथ मेरे पास बी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, ए स्क्वायर ई की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई की पावर 4 आ गया है यहाँ पर, आने दीजिए भाई, क्या कर सकते हैं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ मेरे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ई स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर तो कट गया, और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकल आया जो कि इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस आ गया, एक बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर रह गया, और अंदर मेरे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये साथ में मेरे पास अपॉन ए स्क्वायर तो भी अंदर ही है, और साथ में मेरे पास कितना आ गया माइनस का, फिर से एलसीएम ले लिया, तो माइनस आर स्क्वायर बी स्क्वायर, साथ में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर,
आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी स्क्वायर बाई ए। देखो हाफ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम आ गया। ये हाफ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम का क्या मतलब हुआ, और ये हो क्या रहा है अब देखो हम लोगों ने ये वाली जो कंडीशन उठाई, ये कंडीशन क्या उठाई थी, वो सर्किल इलिप्स को टच कर रहा था, यही तो कर रहा था, मतलब वो दोनों रूट इक्वल हो चुके थे। चलिए अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। हम लोगों को बात समझ में आई कि मेरे पास एक इलिप्स है, इलिप्स हम बाद में बनाएंगे। मेरे पास ये पॉइंट था ए कॉमा जीरो, एक फोकस था, अब एक नया पॉइंट निकल के आ गया, ये पॉइंट कितना आ गया, ए ई स्क्वायर। अच्छा यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी, ए माइनस ए ई स्क्वायर, ए कॉमन निकल आएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये देखो बी स्क्वायर बाई ए ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ वहां पर फाइव हम लोगों ने जीरो किया ही था, तो इसको सेंटर मान के इतने रेडियस का, ये रेडियस कितना हो गया मेरे पास, बी स्क्वायर बाई ए विच इज हाफ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, और इसको सेंटर माना, इसको रेडियस माना, और ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यहां पर मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है वो माइनस का ए स्क्वायर कॉमा जीरो है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, माइनस का ए कॉमा जीरो, और इसको सेंटर माना, और ये जो लेंथ है हाफ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, इसको रेडियस मान के फिर से मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब ये दो सर्किल मेरे पास बन गए, ये मेरे पास लीस्ट साइज के सर्किल हैं जो कि इलिप्स के अंदर लाई करने वाले हैं। तो इलिप्स कहाँ है, अब इलिप्स बनाते हैं। मेरे पास जो इलिप्स बनने वाला है वो ये ऐसा, और क्या देख पा रहे हैं, मेरे पास इस इलिप्स के अंदर ये फोकस है S1, ये फोकस है S2, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये वो पॉइंट है जिसके अंदर ही नॉर्मल लाई करने वाले हैं। यहां तक मेरे ख्याल से बात अब देखने लगी होगी। तो बेसिकली इलिप्स जो बनता है वो किनारे से वो वैसा नहीं बनता है, एक स्पेसिफिक सर्किल के करस्पॉन्डिंग टच करता हुआ मेरे पास इलिप्स बनता है। मेरे ख्याल से ये कुछ बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल सा है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है, और इसमें कुछ गड़बड़ी मुझे तो नहीं नजर आती। तुमको अगर दिखती है ये जो इधर टच कर गया है इसको थोड़ा सुधार दो। अच्छा नहीं बना, लेकिन मेरी भावनाएं समझ में आ रही होंगी। जो ब्लू कलर से, सर हाँ इलिप्स की सर्कुलर डेफिनेशन भी होती थी ना, वो क्या थे, क्या फिर से बोलो, इलिप्स की सर्कुलर डेफिनेशन भी होती थी ना। इलिप्स की सर्किल वाली डेफिनेशन, हाँ सर्किल वाली डेफिनेशन, सर्किल वाली कौन सी definition? कुछ ऐसी ही होती थी कि एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, अगर वो घूम रहा है उसका लोकस अच्छा इलिप्स वो होता है नहीं फिर नहीं कुछ। नहीं, वो तो एक बेसिकली थॉट है, और वो क्या है कि एक मेरे पास सर्किल है और उसके अंदर एक और सर्किल है, और एक और तीसरा सर्किल है जो कि इस सर्किल को एक्सटर्नली और इस सर्किल को इंटरनली टच कर रहा है। तो उस सर्किल के सेंटर का जो लोकस निकल के आएगा वो इलिप्स निकल के आएगा, जिसका फोकस क्या होने वाला है, एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ वो तो ऐसे ही आ गया ठीक है, दिमाग में। ठीक है। तो ये वाली बात खत्म हो गई। अब मतलब फाइनली इलिप्स बनता कैसे है, जो किनारे जाके वो सिर्फ पच्चे नहीं हो जाते हैं, वो एक हाफ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम रेडियस के सर्किल किनारे पे चिपके हुए हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग ये मेरे पास इलिप्स का फिट होता दिख रहा है। तो ये जितनी भी बातें थी उससे हम लोगों ने सर्किल हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि इलिप्स को इंटरनली टच करने वाला है। ये मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई। अब बाहर वाला टच करने वाला सर्किल तो इनफाइनाइट बनने वाले हैं, क्योंकि मैं कोई भी सर्किल बना दूं उसके लिए इलिप्स की जरूरत ही कहाँ है? क्या इलिप्स की कोई जरूरत है? मेरे पास एक सर्किल ये वाले पॉइंट से पास हो जाए सर्किल बस, जिसका सेंटर एक, तो इनफाइनाइट सर्किल बन जाएंगे ना, उसके लिए इलिप्स की कहाँ जरूरत है?
पॉइंट की जरूरत है, एलिप्स का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद उस पॉइंट पे दोनों वो नहीं कर रहे टच, कौन दोनों, एलिप्स और सर्कल। अरे वो तो तुम यहाँ पर चाहे पैराबोला बना दो, क्या ऐसा पैराबोला मैं बना दूं, चलेगा ही नहीं। मैथ क्यों दिखा रहे इस चीज को, अरे लेकिन मैथ्स की जरूरत ही कहाँ है, हम एलिप्स कंसिडर ही कहाँ कर रहे हैं, हम तो एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, कि मेरे पास एक पॉइंट है, ये a,0 से पास हो जाए और उसका सेंटर x एक्सिस पर हो जाए, बस उसमें एलिप्स का कोई योगदान ही नहीं। अरे क्या मेरी बात सुन रहे हो ना तुम, भाई उससे इलिप्स का क्या, वहां इलिप्स हो चाहे कोई और कर हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, सर्किल बस ऐसा बनता चला जाए, तो सर्किल बनते ही चले जाएंगे, उसमें इलिप्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो इसीलिए कोई योगदान ही नहीं। तो जब ये वाला बातें सब कंप्लीट हो गई, अभी ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब मेरे पास सर्किल जिसका सेंटर AE² 0 होने वाला है, इस सेंटर के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस सर्किल होगा, वो रेडियस कितना होने वाला है, B²/A, यही स्मॉलेस्ट सर्किल होगा। ये कंप्लीट हो गई। अब जो सवाल मैंने लिखे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो अभी इस सवाल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किल अंदर है और एलिप्स बाहर है, तो खेल बदल दिया, मैंने कहा एलिप्स तो स्टैंडर्ड वाला लेते हैं, लेकिन अब सर्किल वेरिएबल कर देते हैं जिसके अंदर एलिप्स मूव करने वाला है। तो वो ये जो अगला सवाल हम लोगों ने किया वो इसी बेसिस पर ये डिजाइन हुआ था। देखो किस तरीके का सवाल है। इनफैक्ट ये जो फिगर बनी हुई है ये भी मुझे देने की कोई जरूरत नहीं थी, सवाल अपने आप में पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। एक एलिप्स है जो कि वेरिएबल है, और एक सर्किल है जो भी वेरिएबल है, जिसका सेंटर y एक्सिस पर है और उसका रेडियस 1 के बराबर दे रखा है। तो हम लोग यही सब बातें फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। सेंटर मेरे पास मान लेते हैं, सेंटर सर्किल का 0,h, लेकिन अब की बार मैंने रेडियस 1 दे दिया, क्योंकि पिछली बार तो हम लोगों ने h और r के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया ही था, तो अब की बार रेडियस हम लोगों ने 1 कर लिया। तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, बना गया। और इलिप्स तो मेरे पास वही पुराना वाला है, b² x² प्लस a² y², दिस इज इक्वल टू a² b²। बस अब की बार क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां से x² की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, b², साथ में आ जाएगा x² की वैल्यू 1 माइनस y माइनस h का होल स्क्वायर प्लस a² y², दिस इज इक्वल टू a² b²। हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि भाई एलिप्स और सर्किल एक दूसरे को टच करने लगे, टच करवा रहे हैं। ये जो मेरे पास एलिप्स बना हुआ है और ये जो सर्किल बना हुआ है, देखो टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, और उनका देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम है। अब की बार इस क्वाड्रेटिक से वाई की जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, देखते हैं। तो मेरे पास ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको संभाला हम लोगों ने, b² माइनस b², इसको होल स्क्वायर कर दिया, तो y² प्लस h² माइनस का 2yh प्लस a² y² माइनस a² b², इज इक्वल टू 0। लगभग उसी तरीके की इक्वेशन बनने वाली है, बस अंतर क्या होगा, y में बन जाएगी b² y² माइनस b² h² प्लस 2hb² y प्लस a² y² माइनस a² b², दिस इज इक्वल टू 0। y² इसके पास भी, y² इसके पास भी, y² कॉमन निकाला, a² माइनस b²। अब क्या किया जाए, बाकी मेरे पास y वाला टर्म है वो ये वाला है, और ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है फिर से मैंने कलेक्ट किया, प्लस 2hb² y आ गया, और फिर मेरे पास कितना आ गया, एक b², एक माइनस b² h² माइनस a² b²। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारे लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक मेरे पास आ चुकी है, और ये जो भी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हम लोग 0 करने वाले हैं। क्योंकि 0 क्यों करने वाले हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट
की यूनिक वैल्यू आती दिख रही होगी सारे लोगों को, वाई कोऑर्डिनेट की यूनिक वैल्यू। ये यहाँ पर जो वाई पे टच कर रहा है, यहाँ पर भी वाई पे टच कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है ना, तो डेल्टा मास भी इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो डेल्टा मैंने 0 के बराबर किया। फिर से उसी फॉर्मेट की इक्वेशन दिख रही होगी तुम लोगों को। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4h² b⁴ माइनस 4a² माइनस b²। अब की बार लेकिन b² कॉमन आता दिख रहा है, तो b² कॉमन निकाला, अंदर कितना आ गया मेरे पास, 1 माइनस h² माइनस a² एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 4b² ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा h² माइनस ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये a² माइनस b² और ये माइनस h², तो ये प्लस का h² साथ में a² माइनस b² आ गया, और ये 1 माइनस a² आ गया, माइनस का a² माइनस b² और साथ में 1 माइनस a² एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से h² कॉमन निकल के आता दिख रहा है, मेरे पास h² कॉमन निकला है, अंदर कितना बचा, 1 प्लस a² माइनस b², और इधर मेरे पास ये वाला नंबर उधर चला जाएगा, तो a² माइनस b² साथ में 1 माइनस a², ऐसा आ गया। तो h² की एक वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, और h² की जो वैल्यू निकल के आई वो कुछ इस फॉर्मेट की लिखी हुई है, और ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है अच्छा तो नहीं दिख रहा है मुझे। सर हाँ बोलिए सर, एक b² छूट गया सर। कहीं पर छूटा है, कहाँ छूटा है बताइए। सर वो 2h b² था ना, उसको जब स्क्वायर किए तो 4 हो गया, b का पावर 4 आएगा। 4 हो गया, राइट। चलिए, तो इसने सुधार करवाया, इसने कहा कि एक b² यहाँ पर भी आएगा, ये 4 हो गया, एक b² से डिवाइड कर दिया, एक 4 से, तो ये b² यहाँ आएगा, इनमें से जब h² कॉमन निकालेंगे तो ये b² आ जाएगा, ये b² कट जाएगा। अभी ठीक है ना? जी सर। अब चलो रिलेटिवली थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है a² से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास e² हो जाएगा, a² से डिवाइड करने के बाद, तो h² मेरे पास कितना आ गया यार, ये बड़ा काम कर रहा है, वरना मैं खोजता रह जाता अभी गलती, अरे दिख जाती 1 माइनस a²। ये मैंने ये इस पूरे टर्म को e² लिख लिया, तो e² 1 माइनस a², ये मेरे पास h² ऐसा निकल गया। अब लेकिन h भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है, और e तो मुझे मालूम नहीं, e² तुमने इसलिए लिख लिया क्योंकि बार बार मुझे ये वाला टर्म लिखना पड़ता, तो ये वाला टर्म लिखने के बजाय मतलब a b और h सब वेरिएबल है। लेकिन अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सर्किल नीचे खिसकेगा तो इलिप्स थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो कैसे मुझे मालूम चला, ये सर्किल तो यहाँ पर है नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ फिगर। एक सर्किल मेरे पास है, मैंने वो सर्किल ड्रॉ कर लिया, सेंटर इस एक्सिस पर है और रेडियस 1 के बराबर है मान लो, तो वो सर्किल कुछ ऐसा बन गया होगा, ठीक है। और वो एक जो एलिप्स बनने वाला है जो इसको करता हुआ टच कर रहा है, जिसका सेंटर यही है, कुछ एलिप्स होगा, लेकिन वो जो भी एलिप्स है वो फिक्स नहीं। कारण क्या, सर्किल ऊपर नीचे खिसकेगा तो करस्पॉन्डिंग वो एलिप्स भी ऊपर नीचे खिसकेगा, साइज छोटा बड़ा होते हुए। अभी मैं एक बना दे रहा हूं यहाँ पर, वो मैंने इस तरीके से बना दिया। और खासियत क्या है कि अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश करूं तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास सर्किल का सेंटर ऊपर खिसक गया होता तो पूरा सर्किल ऊपर खिसक गया होता, तो वो इलिप्स का साइज छोटा होता दिखा होगा तुम लोगों को। अरे क्या देख पा रहे ना? हेलो सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर, जो आपने कंडीशन निकाली है, हाँ इसमें आपने ये यूज करा था ना कि जो दोनों पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है हाँ वहां पे वाई सेम है। हाँ, अगर ये नीचे से हल्का दो जगह कट भी कर रहा होता, दो जगह कट कर रहा होता तो तब तो तो भी वाई, तो वाई सेम होता, मतलब अगर सर्कल छोटा होता है इलिप्स से। हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम ये बोल रहे हो ना कि अगर इलिप्स थोड़ा सा बड़ा हो गया होता। हाँ, अबे तो अभी भी तो अभी क्या, अभी तो दो जगह सेम आ रही है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू सेम, एक मिनट रुक जाओ, अगर मेरे पास हल्का सा भी अगर ये मूवमेंट हो गया ना तो ये 4 पॉइंट आ जाएंगे,
तुम मैंने फिगर गलत बनाई है, तुम समझ पा रहे हो ना, एक y की वैल्यू ये और एक ये, इसी की सेम ये वाली और ये वाली भी। सर मतलब, सर एक सेकंड रुकिए, भेजो क्या नहीं भेजो नहीं, बनाई ऐसे थी जो। ऐसे ही बोलो। सर जब आपने ये लिखा हाँ। तो आपने अभी तक ये यूज नहीं करा ना क्या? कि जो सर्कल है हाँ। इलिप्स से बड़ा है। इलिप्स, अरे अब अबे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अगर मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ सेंटर से, तो निश्चित बात है वो बड़े साइज का ही होगा। हाँ वो तो सर अब करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ जो अभी ये कंडीशन आई है आपकी, हाँ। उस कंडीशन के का जो सेट है हाँ। उसके अंदर सिर्फ ये वाले नहीं है ना जहाँ पे टच कर रहा है, उसमें वो वाले भी होंगे ना कुछ कुछ जहाँ पे वो दो जगह कट कर रहा है। नहीं भाई, हम लोगों ने टच ही तो कराने की कंडीशन लिखी है। सर अभी तक हाँ। आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की कंडीशन यूज नहीं करी, राइट? नहीं करिए। मेरे पास एक सर्किल है, मैं बना लेता हूँ। मेरे पास एक सर्किल है और एक इलिप्स है। इलिप्स इस सर्किल को टच कर रहा है अंदर से। ये मेरे पास वाई एक्सेस, ये मेरे पास एक्स। हाँ बोलो। हाँ सर ये तो हमारी फोटो है, बढ़िया है। हाँ। अभी तक हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कुछ यूज नहीं करा। बिल्कुल नहीं। सर अभी एक और फोटो बनाइए, आप इलिप्स बनाइए पहले। पहले इलिप्स बना लिया, एक्सेस सिस्टम बना ले। हाँ हाँ। सर अब आप एक सर्कल बनाइए जो 0,0 से पास कर रहा है। सर्किल 0,0 से पास कर रहा है। हाँ ऊपर ही और। हाँ, मतलब सेंटर, मतलब अंदर ही बना दे कि बाहर निकाल दे? बाहर निकाल दीजिए, दो दो यहाँ कट कर जाएगा वो ऊपर। अच्छा। सो सर जो ये सर्कल है हाँ। ये भी वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए कट कर रहा है। वाई की, कट। वाई की एक ही वैल्यू के लिए कट कर रहा है। मतलब तुम्हारे हिसाब से ये वाला वाई कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक बात है? हाँ हाँ। तो जब हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की नहीं लगाई हाँ। तो उसमें तो ये दोनों केसेस आएंगे जब तक हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की कंडीशन नहीं लगाते। हाँ, तभी तो वो अंदर रिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक बात बोल रहे हाँ हाँ, तो मैं यही पूछ रहा था कि जो अभी इक्वेशन आई है एच और ई में, थे। हाँ। इसका जो सेट है वो दोनों कंटेन करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम बात ठीक है। ठीक। ठीक। अब चलिए आगे बढ़े। मतलब मेरे पास अब ये एक इक्वेशन आ गई जिसमें कि तीन वेरिएबल हो गए, एक ए है, एक बी है और एक एच है। अब हम लोगों ने कहा कि मेरे पास ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आने वाली, मतलब ये टेंजेंट लाइन आने वाली है और ऐसी दो टेंजेंट लाइन आने वाली हैं जो कि इलिप्स को अब अंदर की तरफ ट्रैप करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए? मेरे पास ये वाली जो टेंजेंट की इक्वेशन हाँ बिल्कुल, ये वाला एम के टर्म। एंगल 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री हो गया। मतलब मेरे पास ये जो टेंजेंट लाइन है इलिप्स पे, उसका स्लोप टेन 30 किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू 1/√3 के बराबर। अब टेन 30 की वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, यही मेरे पास स्लोप की वैल्यू हो गई। और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? और वो टेंजेंट लाइन होती है y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज लगा देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ए स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? पासिंग थ्रू 0,h। तो 0,h इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो h बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई ए स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से मेरे पास h स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, ई स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर। जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब ये ई स्क्वायर की वैल्यू मैं वापस लगा सकता हूँ यहाँ पर। और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आने वाली है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में 1 माइनस ए स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर जो नीचे था उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की पावर 4/3 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ
तो ये वाला टर्म तो कटता दिख रहा है मुझे। ए स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर आएगा माइनस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे खेल से बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। ये ए स्क्वायर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए की पावर 4 और माइनस ए की पावर 4 बाय 3। तो ये मेरे पास कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 3 और 1 4 4 ए टू द पावर 4 बाई 3। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। मेरे पास b और a के बीच में रिलेशन आ गया और b इज ए फंक्शन ऑफ a मेरे पास निकल के आ गया। ये b की मेरे पास मुझे निकालना क्या है फाइनली एरिया निकालना है। एरिया मेरे पास मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए मुझे a और b का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैंने कहा db ओवर da करके समझेंगे लेकिन अंदर वाले नंबर को y मान लेते हैं। अंदर वाला जो नंबर लिखा हुआ है उसको y लेट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 ए टू द पावर 4 लिखा। इससे मेरे पास हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि किस a की वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। अरे क्या निकाला जा सकता है? अटेम्प्ट करो जरा, अपने आप निकालो। यहां से मतलब एरिया इलिप्स का कितना होता है पाई ए बी होता है ए इंटू बी। ये मुझे फाइनली मैक्सिमाइज करना है तो बी एज ए फंक्शन ऑफ ए। पहले हम लोग इन्हीं को मैक्सिमाइज कर लेते हैं आगे अटेम्प्ट करो हम लोग बात करते हैं। फिर हाँ बोलो। खाली बी को मैक्सिमाइज करने में चल जाएगा क्या बी को या मैक्सिमाइज या फिर ऐसे करना पड़ेगा कि दोनों साइड पहले ए से मल्टीप्लाई करें? ऐसे ही मुझे लगता है कि यार ऐसा करो कि ए को मैक्सिमाइज करना है ना। तो ये हाँ बी की वैल्यू उठा के इसमें लगा दो तो ए एज ए एरिया एज ए फंक्शन ऑफ ए निकल के आ जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना कि हाँ पहले ए से बिल्कुल मल्टीप्लाई बिल्कुल करेंगे फिर बिल्कुल बिल्कुल जो नया फंक्शन है उसको बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बी को खाली बी मैक्सिमाइज को नहीं कर बी सकते को मैक्सिमाइज। नहीं बी को मैक्सिमाइज कर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है तो पाई ए बी होगा और ये बी की वैल्यू इसमें डाल दो। अटेम्प्ट करके निकाले यार आंसर। मैंने तो मेरे ख्याल से गलती कर दिया था। मैंने बी को ही मैक्सिमाइज कर दिया था। अब हो सकता है कुछ इतना सब बनाते बनाते लेकिन डेटा बहुत खूबसूरत फिट हुआ। अटेम्प्ट करो फिर बात। सर मैंने मतलब मैं इस रास्ते से पढ़ा था। इस रास्ते से नहीं बढ़े थे? आपने दोनों को सॉल्व कर लिया था ना? हाँ। मैं उससे गया था कि टेंजेंट और नॉर्मल बना के। अच्छा एक्चुअली नॉर्मल लाइन की क्वेश्चन खतरनाक हो जाती ना फिर ट्रिग्नोमेट्री सब आ जाती। मतलब अच्छी सी आ गई थी उम्मीद तो आई तो अच्छी से देखो सब ये पूरा अच्छा सा नीट सा कैलकुलेशन चल रहा है। मतलब सर मेरे में जब मैंने लास्ट में एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे में एएमजीएम लग गई थी। अच्छा सही है अभी देखते हैं तुम्हारा वाला कैलकुलेशन भी लेकिन पहले से निकाल लो आंसर। मैं 2 मिनट दूंगा बहुत देर से बोल रहा हूँ।
कितना आंसर आ रहा है सर π/2√3। π/2 √3। पता नहीं यार, तो मैंने गलत निकाला, लेकिन मैंने तो बेमानी कर दी थी इस जगह पर। मुझे लगा यार ये बड़ा खूबसूरत आ गया, तो मैंने कुछ और कर दिया। तो बी की वैल्यू इसमें लगा देते हैं, तो मेरे पास कितना आया, एरिया इज इक्वल टू, ये तो गलत है, एरिया इज इक्वल टू पाई ए और अंडर ए स्क्वायर कितना है, तो -4/3 ए टू द पावर 4। ए अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 6। और इसको मैक्सिमाइज करना है तो सिर्फ अंदर वाले को उठा लिया जाए, तो dy ओवर डी निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा 4a³ माइनस 6 इंटू 4/3 ए टू द पावर 5। और ये क्रिटिकल पॉइंट दे देगा, a³ कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया जाए, ये 4 कट गया, ये 3 दूनी 6 आ गया, a³ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ऐसे आया ना, ए की वैल्यू 1/√2, ए की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो एरिया की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, लगा दिया जाए तो आ जाएगा पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो ए की वैल्यू 1/√2 लगा ही देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 माइनस 4/3 और साथ में 1/4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2। ऐसे आ रहा है कि 4 और 4 कट, ये मेरे पास एक √2 बाहर निकल आया, अंडर रूट के अंदर कितना बचा 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लिया तो π/√6, यहाँ से आ जाएगा 1/√6। ऐसा है π/√12 आ रहा है। हाँ तो सर वही तो है, यही बोला था, हाँ ठीक सर 4 और 3। ठीक है, तो ये मेरे पास एरिया आ गया, खत्म हो गया। बड़ा खूबसूरत सा डेटा के बाद मजा आ गया मुझे, तो पता नहीं कैसे बन गया इतना एक्चुअली। वो यही वाला कैलकुलेशन उसमें फिट होना चालू हुआ, तो हमने कहा लाओ इधर करते हैं, उधर फिट हो गया, चलिए बड़ा डेटा तो सर अगले वाले में अच्छा एक आ रहा है, उसका आंसर बहुत ही पसंद है। बहुत ही खूबसूरत है वो भी, गजब। मतलब मुझे कई बार अपने ऊपर घमंड हो जाता है। कॉपी कर लिया, तुमने निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं तुमने कैसे अटेम्प्ट किया, अभी पहले मैं बता दूं, फिर तुम अपनी बात बता देना। क्या करना है, एक फिर से इलिप्स दे रखा है, ये वाला नंबर तो इससे बड़ा है ही, तो स्टैंडर्ड वाला इलिप्स हो गया, तो मेरे पास ये वाली, ये जो इलिप्स लिखा हुआ है इसको पहले ए और बी में ही लिख लेते हैं यार, कौन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत से समझे, तो अभी मैं यही लिख लेता हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास a,0 हो गया, एक वर्ड से मैंने h,0 ले ली, और ये मेरे पास स्क्वायर फिट किया गया। ये वही सर्किल जैसे अंदर फिट किया गया था, तो सोचा स्क्वायर भी फिट करते हैं, तो स्क्वायर भी खूबसूरती से मेरे पास ये जो कुछ भी लिखा हुआ है स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने वाले हैं, ठीक। चलिए फिर क्या किया जाए, मेरे पास ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है, और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरे पास इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, तो ये a+h/2 आ जाएगा, ठीक है। और मतलब मैंने जैसे सोचना चालू किया था, मैं वही बता रहा हूँ, ये वाली लेंथ मेरे पास निकल के आ जाएगी, और ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, a+h/2 में से h और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये a-h/2 आ जाएगी। हाँ बोलिए।
सर ये कुछ वो सर्कल जैसा नहीं दिख रहा? वो सर्कल पे वो पेरीफेरी पे अगर कोई पॉइंट होता था हाँ तो वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा उस पे। हाँ ठीक बात है। तो तो वो एकदम सर्कल के मिड में ही, मतलब डायमेट्रिकली हाँ दो परपेंडिकुलर डायमीटर ले लिए जाए। हाँ हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ, वही मैंने किया। देखो मैंने इसका ये वाला मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर मैंने ये वाली लेंथ निकाली और ये वाली लेंथ और इसके बराबर कर दिया, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया देखो, a प्लस एच बाई टू कॉमा ए माइनस एच बाई टू। और ये वाला जो पॉइंट है वो इलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लगा देते हैं। तो मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आ जाएगा a प्लस एच बाई टू का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एच बाई टू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये और ये 2 कॉमन निकल के उधर पहुंच जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये भी ठीक नहीं लिखा है, एक साथ में इसके बी स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ में एक ए स्क्वायर आ जाएगा और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच साथ में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एच, और इस तरफ आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, एच की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एच में क्वाड्रेटिक मेरे पास प्रोड्यूस होने वाली है, और वही क्वाड्रेटिक हम लोग लिखने वाले हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और एक एच स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये एच स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में एक एच स्क्वायर आ गया। फिर मेरे पास ट्वाइस ए एच यहाँ से आ जाएगा, माइनस का ट्वाइस ए एच यहाँ से आ जाएगा, ये वाला टर्म तो कॉमन निकल आएगा, तो ट्वाइस ए एच कॉमन निकला, अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। फिर एक मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, फिर ए टू द पावर 4 आया, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आया, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ और सिंप्लीफाई होता दिख रहा है तो वो भी लिख लेते हैं। मेरे पास जो भी लिखा हुआ है अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में एच स्क्वायर, फिर मेरे पास कितना आया, ट्वाइस ए एच साथ में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में एक आ गया ए टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर। ये जो कुछ मैं, हाँ बोलिए। सर वो आपने भी वो डायग्राम बनाया था ना, वो सर्कल टच कर रहा था हाँ एलिप्स को। हाँ, सर वही बार एक बार खोल दीजिए। उससे तुम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सर उसमें मतलब सर्कल इधर टच कर रहा था a,0 पे। हाँ, तो मैं फिर स्क्वायर कैसे? स्क्वायर कैसे? हाँ सर, क्योंकि वो जो स्क्वायर का ऊपर वाला पॉइंट है वो एलिप्स को टच करना चाहिए, हाँ लेकिन उसमें नहीं कर रहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी सर्किल बनेगा वो सर्किल एलिप्स को कट कर जाएगा, तो कट कर सकता है। मेरे पास अगर मैं इसको सेंटर मान के एक ऐसा सर्किल बनाऊं कि कट कर जाए एलिप्स को, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। है ना? तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा गंदा सा आएगा, या जैसा भी आएगा देख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बी स्क्वायर यह आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से एक ए स्क्वायर का टर्म कॉमन निकल आएगा, और ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इस पूरे में से 4a स्क्वायर तो कॉमन निकल आया, अंदर मेरे पास कितना बचेगा, ये वाला टर्म, और ये क्या लिखा हुआ है, b टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, बचा कितना मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b to the power 4 plus a to the power 4 minus 2a square b square माइनस, अब इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a to the power 4 plus a square b square minus 3a square b square minus 3b to the power, 4a square तो बाहर रखने देते हैं,
ब्रैकेट अगर खोला जाए तो मेरे पास ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है माइनस का 2a², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा वो मेरे पास क्या बचा, एक माइनस का a⁴, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा मेरे पास 4b²। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 16a²b⁴, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई, बड़ी खूबसूरत वैल्यू आई, भगवान जाने कितना कमाल का डेटा आ गया। ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो अब मुझे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आसान हो गया, कि h इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस ये वाला नंबर अंडर रूट के साथ, तो 4ab² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a² प्लस b²। एक 2 का फैक्टर तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है, कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस a b² माइनस a²। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। 4 का ये 2 रह गया, ab² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a² प्लस b²। सिंप्लीफाई किया जाए तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का ab² प्लस का a³ प्लस का 2ab² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a² प्लस b²। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ, ऊपर से एक a कॉमन निकल आया, a कॉमन निकलेगा तो a² प्लस b² बचेगा, नीचे 2 टाइम्स a² प्लस b² बचेगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये a/2 आ जाएगा। a/2 का मतलब क्या हुआ, चलिए ये तो एक a/2 आया, ये a/2 है क्या, a का मिड पॉइंट, चलो देखते हैं। और दूसरा माइनस साइन के साथ चेक करते हैं, बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये देख ले यार। तो नहीं आया, तो कट जाएगा। 2 कट गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है, तब ठीक है। मैंने तो घर पे किया था तो मेरा ए आ गया था, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत आ गया, अभी जो y2 आ गया, मुझे लगा सब गड़बड़ हो गया, लगता है ए आ गया ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 का फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये हट जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो माइनस साइन के साथ आएगा, तो h बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आया माइनस a b² माइनस a² माइनस का कितना बचा 2ab² डिवाइडेड बाय नीचे a² प्लस b²। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस का ab² प्लस का a³ माइनस का 2ab² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² ऐसा है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इससे मेरे पास 3ab² आ गया, 3ab² माइनस है ना बाहर, माइनस तो बाहर है, तो ठीक है जो भी आ रहा है, ये मेरे पास आ गया, कितना आया, a³ क्या हुआ ये, एक a³ लिखा हुआ है, एक माइनस का 3ab² लिखा हुआ है, नीचे a² प्लस b² लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में से एक a का फैक्टर कॉमन आया, a² माइनस 3b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो ये मेरे पास h की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई, ये मेरे पास h पॉइंट आया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये वाला h तो पॉसिबल नहीं है, इस h का मतलब ये हुआ कि ये h जो है इसी पॉइंट पे कोइंसाइड हो गया, तो वो जो फिगर है वो यही बन गई, डॉट रह गया, वो फिगर ही नहीं बन पाई। तो h अब हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया उसके कारण मेरे पास एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास क्या आने वाला है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए क्या किया जाए, ये वाली लेंथ मुझे मालूम है किसके बराबर है, a माइनस एच के बराबर है, तो ये a माइनस एच, तो साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, a माइनस एच डिवाइडेड बाय √2। ये सर एरिया में क्यों नहीं लिखा, जो एरिया कोई तो मैक्सिमम, सर किसी स्क्वायर का अगर आप
साइड डायगोनल मैक्सिमाइज कर दो तो उसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। हाँ वही एक ही बात है, मतलब अगर मैं साइड को ही मैक्सिमाइज करूंगा तो एरिया भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। हाँ सर, ए और माइनस एच को मैक्सिमाइज कर हाँ दीजिए। हाँ वही एक ही बात है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ए माइनस एच ही तो इसमें भी लिखा हुआ है ना साइड में, एक ही बात है। तो ए माइनस एच को मुझे मैक्सिमाइज करना है और एच मेरे पास ये है, तो ए माइनस एच मेरे पास कितना आ जाएगा, ए माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 3b² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ए का फैक्टर कॉमन निकल आया, एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 3b² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से आ गया 4a और साथ में मेरे पास कितना आ गया बी स्क्वायर, 4ab² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास जो भी आया इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है, और ए और बी मुझे टिग्नोमेट्रिकल टर्म से मुझे मालूम है, तो मैं टिग्नोमेट्री वाले टर्म्स इस्तेमाल कर लेता हूँ। ए मेरे पास किसके बराबर था, टेन थीटा के बराबर। बी किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, साइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने पर कुछ फायदा देखते हैं। साइन स्क्वायर से ऊपर से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, हाँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4 टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड किया तो साइन नीचे कितना जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सर, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को tan के टर्म में लिख दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा को tan के टर्म में लिख दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा को tan के टर्म में लिखेंगे तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर tan थीटा को ऊपर नहीं डिवाइड करिए, एम जी एम लगाइए। जबरदस्त, अरे वाह, 2 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा। और तुमने कहा कि y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये वाला नंबर मिनिमाइज हो जाना चाहिए, तो 2 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2। हाँ ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 2, तो y कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, इससे आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा रूट 2, तो y इज इक्वल टू आ गया रूट 2। लेकिन एरिया मेरे पास कितना था, एरिया मेरे पास ये साइड लेंथ थी, डायगोनल की लेंथ थी, तो डायगोनल की लेंथ का कितना रूट 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये 1, बहुत ही खूबसूरत आया, एरिया इज इक्वल टू, मजे आया। क्या बच्चे वाली एरिया 1 के बराबर, बहुत ही बढ़िया। सर मैंने एक्सपेरिमेंटल से किया था। तुमने कैसे किया था, सर बनाइए देखिए। हाँ मतलब बताओ, मुंह से बोलो तो एक बार पहले। सर जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था करना, हाँ तो मैंने पहले ऐसे ही किया था कि इसमें डालते हैं चलो, हाँ तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा कि यार तो लंबी जा रही है कैलकुलेशन, अच्छा तो मैंने छोड़ दिया। ठीक, फिर मैं बीच में उसमें भी हो गया था कि ये पक्का टच ही करेगा, मतलब मेरे मन में ऐसा आने लग गया था कि क्या पता अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी है, हाँ क्या पता इलिप्स बहुत बड़ा हो, उस हिसाब से थीटा ऐसा आ जाए कि वो टच ना करे। अच्छा तो फिर मैं एक इनइक्वालिटी पे चेक करा था, वो कर गया था टच, बाद में वो लोग बात है। अच्छा, क्या क्या इनक्वालिटी इस्तेमाल करी, सर पहले तो यही जो डायग्राम बनाया आपने वही है, हाँ और एक ही जगह मैंने लेके चला था tan थीटा और ये अच्छा ठीक है sin थीटा। ठीक है ठीक है, सर इस पे एक पॉइंट मान लिया मैंने, tan थीटा cos फाई और sin थीटा sin फाई। ये तुमने क्या किया,
क्या किया, ये वाला पॉइंट तुमने ले लिया tan थीटा कॉमा 0, एक पॉइंट तुमने ये वाला तो h कॉमा 0 ही लिया होगा। हाँ फिर मुझे इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी बोलना नहीं चाहिए था उसमें, फालतू में मैंने शायद पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला है ना, वो तो मैं जैसा बनाता गया वैसे ही मैंने लिख दिया। तो मैं तो कोई भी बोल देता कि एक और वर्सेस है ऑन द एक्स एक्सिस, तो बस उसी से काम हो जाता, क्योंकि एच की तो कोई जरूरत ही नहीं, ये तो फालतू हाँ में हाँ है ना, वो तो वो जैसा मेरे मन में आता गया तो वैसे ही मैंने अंग्रेजी में लिख दी। ठीक है, चलो हाँ, फिर क्या किया तुमने? सर एक स्क्वायर बना लीजिए, हाँ पर उसको वो मत कराइएगा टच। अच्छा, मतलब कोई भी रेंडम स्क्वायर भी नहीं, मतलब सिर्फ ऊपर एक एक ट्राइंगल जैसा बना ट्राइंगल लिया, बना लीजिए। हाँ जिसका बेस ये, हाँ ये बेस लिया और ये ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, नीचे नीचे रखिए उसको, अंदर कर दें। हाँ हाँ वो मत कराइएगा। सर अब जो ये पॉइंट है ऊपर राइट एंगल वाला, हाँ इससे एक सीधी लाइन वर्टिकल हाँ हाँ ऊपर तक। तो बाहर। सर जो ये यहाँ पे वो कर रहा है टच, वो तो सेम ही आया कि tan थीटा प्लस बाई 2। हाँ ये वाला पॉइंट, हाँ कॉमा tan थीटा माइनस h बाई 2। और तुमने ये जो कॉमा tan थीटा माइनस h/2, ये पॉइंट तुमने जो निकाला वो ये वाला पॉइंट निकालिए। हाँ हाँ अब सर जो ये लाइन ऊपर टच कर रही है, हाँ मतलब इस इस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं इलिप्स पे हाँ xc, तो वो हो जाएगा tan थीटा cos phi कॉमा sin थीटा sin phi। बिल्कुल, तुमने कहा कि वो a cos phi होता है, a cos phi, तो हाँ तुमने कहा tan थीटा cos phi कॉमा sin थीटा sin phi। सर अब जो x वाला कोऑर्डिनेट है तो सेम है, तो tan थीटा cos phi इक्वल्स टू tan थीटा प्लस h बाई 2। तो तुमने कहा कि ये वाली क्वांटिटी इससे इक्वेट कर दे, हाँ तो 2 tan थीटा cos phi इज इक्वल टू tan थीटा प्लस h, ऐसा आ गया। हाँ हाँ सर tan थीटा को इधर ले जाइए लेफ्ट में, तो h h की की वैल्यू वैल्यू आ गई। tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos phi माइनस 1। सर अब जो ये y कोऑर्डिनेट है वो इससे छोटा होना चाहिए, छोटा या फिर इक्वल। y कोऑर्डिनेट छोटा, छोटा तो अंदर हो मतलब जाएगा, तो इक्वली करो हाँ ना। हाँ इक्वल मान लीजिए, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व कर था, मुझे कंफर्म नहीं था ना स्टार्टिंग में कुछ, अच्छा ठीक वो है, लास्ट में इक्वल ही लग गया था। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी तुमने इससे इक्वेट कर दी, यही बोल रहे हो ना सीधे सीधे, काहे के लिए हाँ हाँ इनइक्वालिटी डाले। हाँ ठीक है सर। sin थीटा sin phi दिस इज इक्वल टू tan थीटा माइनस h डिवाइडेड बाय 2। फिर से इससे तुमने h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू लगा दीजिए ऊपर वाली। मतलब ये वाली h की वैल्यू इसमें लगा दे, हाँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin थीटा sin phi दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू तुमने इसमें डाली, तो tan थीटा का फैक्टर कॉमन निकल आया, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस 2 cos phi प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का भी फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos phi, ये आ गया sin थीटा sin phi। सर sin थीटा को नीचे भेजिए, cos phi को 1 माइनस cos phi को उधर भेजिए। पाई वाले टर्म्स अलग कर दें, tan थीटा वाले टर्म्स अलग कर दें, tan थीटा इधर हाँ गया तो आ गया मेरे पास 1 अपॉन cos थीटा, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास आ गया sin phi डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos phi। सर sin phi को लिखिए 2 sin phi बाय 2 cos phi बाय 2 और 1 माइनस cos phi को उसको लिखिए। हाफ एंगल ब्रेक कर दें, हाँ तो ऊपर आ गया 2 sin phi बाई 2 cos phi बाई 2 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर phi बाई 2, phi बाई 2 एक कैंसिल आउट कर दिया और एक 2 भी कैंसिल आउट कर दिया, तो तुम्हारे पास ये आ गया cot phi बाई 2। सर cos phi की वैल्यू आ गई tan phi बाय 2। cos phi की वैल्यू, ठीक बात है, cos phi cos थीटा की वैल्यू आ गई। cos थीटा की वैल्यू आ गई 10 phi बाई 2। सर अब जो डायगोनल है हाँ वो लिख लीजिए tan थीटा माइनस h, और h की वैल्यू बताया मैं।
tan थीटा 2 cos phi minus 1। एक मिनट, डायगोनल जो है वो लिख लें। कौन सा डायगोनल? ये परपेंडिकुलर वाला? नहीं ये tan थीटा माइनस h। tan थीटा माइनस h, ये डायगोनल की लेंथ हो गई। हाँ tan थीटा माइनस h, ये डायगोनल की लेंथ हो गई। और h की वैल्यू नीचे डाल दीजिए। h की वैल्यू जो निकाली थी ये वाली, हाँ ये इसमें डाल दी। तुमने भी हाँ मेहनत करी है तुमने भी, सही है, बढ़िया। मैं अबे तुम गणित का पेपर क्यों लेट अटेंड किया? हम तो बहुत ही खराब लग रहा है। सर अप्रैल वाले में कर दूंगा, क्या हो गया? हाँ मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन अबे होता है ना, मेंटली फ्री हो जाता है फिर। लेकिन चलो, एल, ये मेरे पास डायगोनल की लेंथ इसने निकाली, एल इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस एच, और एच की वैल्यू इसने यहाँ से उठाई, वो कितनी आ गई? टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 cos फाइव माइनस 1, ये आ गई मेरे पास। ये एल आ गया, और एक रिजल्ट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, वो क्या? cos थीटा इज इक्वल टू टेन फाइव बाई टू। ये एल जो लिखा हुआ है इसमें से टेन फाइव थीटा कॉमन निकल आया, ये 1 माइनस प्लस 2 माइनस 2 cos फाइव ऐसा आ गया, एक 2 का फैक्टर भी कॉमन निकल आया, टेन थीटा 1 माइनस cos फाइव आ गया। क्या किया? पाई को 10 के हाफ न्यूमेरिक में तोड़ दिया। हाँ 2 टेन थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ना 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 बाई 2, और 10 5 बाई 2 की वैल्यू लगा दी, 2 टेन थीटा। एलसीएम भी ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या हुआ? 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 10 स्क्वायर 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 बाई 2 ऐसा आ गया, 2 10 थीटा, और साथ में वही सब रिजल्ट आ गया एग्जैक्टली। 2 cos स्क्वायर थीटा ऊपर आया, और नीचे मेरे पास कितना आ गया? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी क्या किया गया? एक cos स्क्वायर थीटा से ऊपर से डिवाइड कर दिया, तो बाहर आ गया 4 10 थीटा, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर से डिवाइड किया तो आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सेक स्क्वायर थीटा को 10 थीटा में लिख लिया, वही सब हो गया एग्जैक्टली। आ गया 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 थीटा, एक 10 थीटा से डिवाइड कर दिया तो 2 अपॉन 10 थीटा प्लस 10 थीटा। ऐसा ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है, ये फिर से वही पूरा पूरा एग्जैक्टली वही सब कैलकुलेशन। तो बेसिकली तुमने भी माना वही, लेकिन बस तुमने ट्रिग्नोमेट्रिकल काम कर डाला, और उसके बाद ये सब खत्म हो गया। एक्चुअली लाइट नहीं है, और ये डिस्चार्ज हो गया है बिल्कुल। तो क्या मैं अब छोड़ दूं यहीं पर, बाकी अगले टर्न पे करा दूंगा? ठीक है, मैं बाकी बात अगले टर्न पे। गुड नाइट।